हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद गुप्ता। तो आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सेफ जोन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आफ्टर आंसर की बहुत सारे लड़कों का यही कन्फ्यूजन है, क्या उनका सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लड़के लोग डर रहे हैं। उनका अगर 70 नंबर प्लस भी आ रहा है तो वो डर रहे हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा। और 40 वाले तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है। तो मैं 40 वाले और 70 वाले जो नंबर आए हुए हैं उन सभी को यही बोलना चाहूँगा कि आप अगर सेफ जोन से भरे हुए हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मिनिमम कट ऑफ किस बोर्ड का जाता है और क्या इस बार भी वहाँ का कट ऑफ कम रहने वाला है। तो दोस्तों, जिनका भी कम नंबर आ रहा है इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी 2015 स्टेज 1 कट ऑफ ऑफिशियल दिखाना चाहता हूं, जो कि सबसे सेफ जोन में था, कहां सबसे कम गया हुआ था और कहां सबसे ज़्यादा गया हुआ था। तो दोस्तों, यदि आप इलाहाबाद जोन से भरे हुए हैं तो वहाँ का जो जनरल का कट ऑफ गया था दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जनरल का 72.86 गया था, ओबीसी का 64.91 गया था, एससी का 57.23 गया था और एसटी का 48.1 गया था। तो इस हिसाब से जनरल में जिनका भी यहाँ पे मार्क्स 50 के आसपास आ रहा है तो मैं बोलूँगा वो सेफ जोन में है। जी हाँ, वो 100% सेफ जोन में है, क्योंकि आप देख पा रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ डिफ़िकल्टी जो है इस लेवल का नहीं पूछा गया था, तभी टीसीएस ने एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया था। और यहाँ जो अधिकतर लड़के का लोग का जो नंबर है वो 60 टू 70 के आसपास आ रहा है। तो मेरा यही मानिए कि कटअप जो है आपका नीचे जाएगा और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही आप देखिएगा, यदि आपका 40 नंबर भी आ रहा है तो वहाँ 65 या 60 के आसपास आपका नंबर आ सकता है, यदि आपने हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है तो दोस्तों, उसके बाद हम लोग अजमेर की ओर चलते हैं। यहाँ का जो कटअप गया था 77.39, ओबीसी का गया था 70.93 और एससी का गया था 62.13 और एसटी का गया हुआ था 59.74। तो ये भी एक तरह से सेफ जोन हो सकता है यदि आपने अजमेर से फॉर्म भरा है तो। उसके बाद इलाहाबाद की मैं बात कर लूँ तो यहाँ भी 77.49 जनरल का कटअप गया हुआ था और यहाँ से देखिए 7 अंक का लगभग डिफरेंस हो जाता है ओबीसी और जनरल के बीच में। मगर दोस्तों, वहाँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थे, अभी ईडब्ल्यूएस जो है कैटेगरी के कारण जो है आपका जनरल का कटअप कुछ ज़्यादा होने वाला है। उसका दोस्तों देख पा रहे होंगे आप, इलाहाबाद से 70.47 आपका ओबीसी का कटअप गया हुआ था, 62.85 एससी का कटअप गया हुआ था, 47.02 एसटी का कटअप गया हुआ था। तो दोस्तों, उसके बाद हम लोग बेंगलोर की ओर चलते हैं। अब बेंगलोर देखिए सबसे सेफ जोन में आता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 64.97 कटअप गया हुआ है आपका जनरल का, 57.28 गया हुआ है ओबीसी का और 30.101 गया है एससी का और 29 गया हुआ है एसटी का। आगे चलते हैं और दोस्तों देखते हैं भोपाल रीजन का। तो भोपाल में देख पा रहे होंगे 72.9 गया हुआ है जनरल से, 66.31 गया है ओबीसी से और एससी से 58.61 और 51.16 गया हुआ है एसटी का। तो ये भी कुल मिला के आप सेफ जोन में इसे रख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, भुवनेश्वर जोन की मैं बात कर लूँ तो यहाँ जनरल कटअप गया हुआ है 71.19 और ओबीसी का गया है 65.76 और एससी का गया है 53.09 और एसटी का गया हुआ है 48.79। तो दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्या औरों की अपेक्षा जनरल कटअप कम गया है, तो ये भुवनेश्वर भी आपको सेफ जोन में रखता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और चंडीगढ़ रीजन का देखते हैं। ये आप रेड मार्क्स के द्वारा ही समझ सकते हैं, ये जो है एक यहाँ का कटअप हाई गया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे जनरल का 82.27 गया हुआ है, ओबीसी का 71.47 गया हुआ है और एससी की मैं बात कर लूँ तो 71.87 गया हुआ है और एसटी की 46.71। तो ये एक रेड जोन है। यहाँ से अगर आपने फॉर्म भरा है, अगर आपका नंबर कम है तो आपको थोड़ा सा टेंशन दोस्तों हो सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि चेन्नई का क्या किस्सा है। तो चेन्नई में आप लोग देख पा रहे होंगे 72.14 जनरल का कटअप गया हुआ है और 69.11 आपका ओबीसी का कटअप गया हुआ है और एससी का 57.67 कटअप गया हुआ है
और एसटी का 46.84। तो मैं यही बोलूँगा कि चेन्नई भी एक सेफ जोन में है। यदि आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे देखते हैं दोस्तों, गोरखपुर की बात कर लूँ तो यहाँ जनरल कट ऑफ देख पा रहे हैं 77.43 गया हुआ है, 69.01 ओबीसी का, एससी का 56.63 और एसटी का 47.67। तो ये भी जोन मिला जुला के मॉडरेट टू हाई है दोस्तों। यहाँ आप भरे हुए हैं तो सेफ और अनसेफ दोनों के बीच में है, क्योंकि इसका जो कटअप देख पा रहे होंगे 77 के आसपास गया हुआ था। अब मैं बात कर लेता हूँ 11 नंबर गुवाहाटी का। गुवाहाटी में देख पा रहे होंगे जनरल का जो कटअप गया था 66.44 और ओबीसी का 57.11 और एससी का 52.53, एसटी का 52.91। तो दोस्तों ये सबसे सेफ जोन में आप देख पा रहे हैं। गुवाहाटी को आप रख सकते हैं। यहाँ से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि आपका 40+ भी आ रहा है जनरल कैटेगरी से तो मैं बोलूँगा आप सेफ जोन में है। मेरे ख्याल से इतना जो कटअप देख रहे हैं जनरल का, इससे भी कम जाने वाला है इस बार। आगे देखिए दोस्तों, जम्मू की मैं बात कर लूँ तो जम्मू भी एक तरह से सेफ जोन में आता है। यहाँ जनरल का कटअप गया हुआ है 68.72 और देख पा रहे हैं 18 नंबर डायरेक्ट कम है ओबीसी का, तो 50.88 और एससी का देखिए 52.27 और एसटी का 38.05। तो देखिए एससी का जो कटअप है वो ओबीसी से भी ज़्यादा गया हुआ है। आगे देखते हैं कोलकाता। कोलकाता एक रेड जोन में आता है दोस्तों और आप देख पा रहे होंगे क्या यहाँ का जो कटअप है 79.5 गया हुआ है। ओबीसी की मैं बात कर लूँ तो 71.53 गया हुआ है और एससी की मैं बात कर लूँ तो 67.07 गया हुआ है और 52.92 गया है। तो दोस्तों ऐसे बात नहीं है कि पिछले बार अगर कोलकाता का हाई कटअप गया है तो इस बार भी जाए, क्योंकि आपका यहाँ से सीट जो है लगभग 2900 के आसपास था, तो आपको नॉर्मलाइजेशन तक का वेट करना पड़ेगा। यदि आपका शिफ्ट हार्ड गया है तो मेरे ख्याल से आपका नंबर अच्छा बढ़ने वाला है। आगे देख पा रहे हो दोस्तों 14 नंबर में कि मालदा के मैं बात कर लूँ, ये बहुत ही सेफ जोन है जहाँ की जनरल का कटअप गया है 61.87, 48.42 और एससी का गया है फिर 43.11 और एसटी का गया है 31.89। तो दोस्तों आप ये इसको ग्रीन जोन में रख सकते हैं। यहाँ से आपने फॉर्म बढ़ा है तो आपका 35+ भी जनरल से आ रहा है, तो मैं बोलूँगा आप सेफ जोन में है। उसके बाद मुंबई जोन के मैं बात कर लूँ तो यहाँ देखिए 77.05 जनरल का कटअप गया हुआ है, 70.21 ओबीसी का कटअप गया हुआ है और 63.6 एससी का कटअप गया हुआ है और 54.95 आपका एसटी का कटअप गया। तो दोस्तों ये जोन जो है आपका सेफ जोन में मैं कहूँगा, ये जो जोन है लगभग सेफ जोन ही कहलाता है। उसके बाद मुजफ्फरपुर की मैं बात कर लूँ तो ये भी एक सेफ जोन में आता है जिसका कि कटअप गया था 57.97 जनरल का और 57 ओबीसी का और 30.06 आपका गया था एससी का। एसटी का देख पा रहे होंगे 25 ही गया हुआ है। तो एक तरह से सबसे सेफ जोन में मान सकता हूँ मुजफ्फरपुर का। और पटना की मैं बात कर लूँ तो यहाँ भी जो है सेफ जोन में आप देख पा रहे हैं ग्रीन लाइन में से रखा गया है, जिसमें कि जनरल का कटअप गया था 63.03, ओबीसी का कटअप गया था 53.57 और 38.55 गया हुआ था एससी का और एसटी का 26.69। आगे देखते हैं दोस्तों, और रांची की कटअप देखते हैं तो 63.75 जनरल कटअप और 57.29 आपका ओबीसी का कटअप गया हुआ था और 45.48 आपका एससी का कटअप गया हुआ था। और दोस्तों देख पा रहे होंगे 48.58 एसटी का कटअप गया हुआ था। तो दोस्तों ये भी एक सेफ जोन में आता है। आगे दोस्तों देखते हैं सिकंदराबाद रीजन, तो यहाँ 77.72 आपका गया हुआ था जनरल का कटअप और ओबीसी का 72.87 और 63.73 आपका एससी का और 59.13 एसटी का। दोस्तों एक तरह से ये इसे हम लोग सेफ और अनसेफ दोनों के बीच का जोन मानते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कटअप दोस्तों यहाँ पे कम गया हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा गया हुआ है 77.72। आगे देखते हैं सिलीगुड़ी की मैं बात कर लूँ तो यहाँ जो देख पा रहे होंगे दोस्तों 67.52 जनरल का गया हुआ है कटअप और 56.26 आपका ओबीसी का, 54.31 एससी का और एसटी का 45.9। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जोन भी जो है आपका सेफ जोन के अंतर्गत आता है। यदि आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। उसके बाद तिरुवनंतपुरम की मैं बात कर लूँ तो 21 नंबर आप देख पा रहे होंगे, ये एक तरह से अनसेफ जोन है। यहाँ जो है यहाँ जो है जनरल के लिए 79.75 गया हुआ है कटअप और 75.1 आपका ओबीसी के लिए, 56.14
एससी के लिए और 36 एसटी के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिखाया है, मगर आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। किसी जोन में जो अभी रेड है वो ग्रीन भी हो सकते हैं, जो अभी सेफ जोन में है वो अनसेफ भी हो गए हैं, क्योंकि लड़के लोग जितना भी फॉर्म भरा था तो इस डाटा को देख के भरा था। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस स्टेज में यानी एनटीपीसी जो 2019 का है, सॉरी 2019 का जो एनटीपीसी है उसमें सबसे सेफ जोन कौन सा है। इस डाटा के मुँह का जो हम लोग जो कंपैरिजन कर रहे हैं ये करना सही नहीं है, क्योंकि इस बार जो फॉर्म जो भराया गया है दोस्तों इस डाटा को देख के भराया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि कहाँ का कटअप सबसे कम जाता है दोस्तों। तो मैं यही बोलूँगा, फ़िलहाल जो इस डाटा के अनुसार ही हम लोग चलते हैं। यदि आपने मालदा, मुजफ्फरपुर, पटना से फॉर्म भरा है तो आप सेफ जोन में हैं, और यदि आप चंडीगढ़, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम से गए हैं तो सबसे अनसेफ जोन है। और अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, मुंबई, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तो ये सेफ और अनसेफ दोनों के बीच का जोन है दोस्तों। तो आई होप यहाँ से आपको जो है अभी नॉर्मलाइजेशन का वेट करना है, आप डिप्रेशन में नहीं जाइए, क्योंकि बहुत सारा कमेंट दोस्तों आ रहा था कि सर इतना नंबर है अब मैं होप छोड़ रहा हूँ। तो ऐसी बात नहीं दोस्तों, अभी जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका 20-30 नंबर भी बढ़ सकता है, आपके जो है जोन का कटअप कम भी जा सकता है। तो आपको वेट करना पड़ेगा और भी 20-25 दिन का। तो इस बीच में अपनी तैयारी को मत रोकिए आप, मैं यही बोलूँगा आपको। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।